डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ियाउर रहमान ज़र एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पोएम में एक पोएट ने किस तरह एक नेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद एक नेशन का किस तरह पोजीशन होना चाहिए, कैसे हमारे कंट्री में किस तरह हमारे कंट्री के लोगों का जो है सर ऊंचा होना चाहिए, उनका हेड ऊंचा होना चाहिए, वो अभिमान के साथ जी सके, इज्जत के साथ जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, उन पर किसी तरह का बॉन्डेज नहीं हो, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, उनको किसी तरह कोई सताया न जाए, उनको किसी तरह मिसयूज ना किया जाए। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पोएम को वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को लिखा है। और इसमें समझने का बात है कि किस तरह देश के लोगों को किस तरह जीने का अधिकार मिलना चाहिए, किस तरह उनका जो सोचने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हो गए हैं, पहले जो लोग पॉलिटिक्स में जाते थे वो लोग देश सेवा की भावना से जाते हैं। उसकी मिसाल हम लोगों ने बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही नेक इंसान थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान और ये लोग और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम हम अब बता नहीं सकते, गिन नहीं सकते। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी देश सेवा के लिए, अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए जीवन को व्यापन किया और अपनी थॉट से, अपने एक्शन से मुल्क और मुल्क के लोग, कंट्री एंड कंट्रीमैन को डेवलप करने में, कैसे बनाने में उसमें लगाया। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपके पास ये पोएम को पढ़ता हूँ। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert side of dead habit, where the mind led forward by into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से, ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनको चेतना मिले, उनको अवेयरनेस हो, उनको अवेक हो और वो देश के लिए, समाज के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाए और जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, जो देश के लोग हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ की बिल्कुल आपके जहन में कोई भय ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई चिंता ना हो, आप कहीं भी आ सकें, जा सकें, घूम सकें, फिर सकें विदाउट फियर। कोई किसी को डिस्ट्रक्ट करने वाला ना हो, कोई किसी को परेशान करने वाला ना हो, किसी को नुकसान करने वाला ना हो, ऐसी देश की कल्पना उन्होंने की। एट द हेड इज हेल्ड हाई, और सर हमेशा गर्व से उठा है। क्यों? हम गलत काम जब नहीं करेंगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ा रहेगा, हमारा सर जो है गर्व से उठा रहेगा। हम गलत करेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों के लिए गलत सोचेंगे, तब क्या होगा? हम शर्मिंदगी होगी, उसमें पश्चाताप होगा, हम सर मेरा झुका रहेगा। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ की ऐसी व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो कि जहाँ शिक्षा जो है बिल्कुल फ्री में हो। हमारे कंट्री के अंदर भी आज भी फ्री की व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में, लेकिन अभी भी जो सरकारी के स्कूल में जो व्यवस्थाएं
चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी आज भी मौजूद नहीं। इसमें सरकार की भी कमियां हैं और इसमें जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारियों की कमियां हैं। हमें भी सोचना होगा, सरकार से कुछ नहीं कर देगा, हमें भी अपनी जिम्मेदारी लेकर जिस भी हम विभाग में हैं, जिस भी काम में हैं, उस काम को अच्छे ढंग से करना होगा, देश सेवा सोचकर करना होगा, तभी जाकर हमारा देश उन्नति होगा, हम आगे बढ़ेंगे। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां की देश टुकड़ों टुकड़ों में न बढ़ते, ऐसी न घटना हो जाए, ऐसी न बात हो जाए कि लोग टुकड़े टुकड़े में व्यवस्था में बढ़ जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई, दंगा फसाद, ये सब चीज ना हो। हर इक्वालिटी मिले, सब धर्म को, सब मजहब के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर लोगों को इक्वालिटी मिले, सबको जीने का अधिकार मिले, सबको रहने का अधिकार मिले, सबको जीवन यापन का अधिकार मिले, सबको समझने का अधिकार मिले, उनको इज्जत मिले, उनको समाज में वो वैल्यू मिले। Where words come out from the depth of truth, और जहां जो बात इंसान कहे वो सच्चाई से कहे, ईमानदारी से कहे, उसके बनावट ना हो। आज के ज़माने में आप देखेंगे जो लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं या कोई लोग हैं जो देश सेवा की बात और भावना तो बताते हैं, लेकिन उनके दिल में वो सच्चाई, ईमानदारी नहीं होता। वो ये नहीं बताने जाते हैं कि देश सेवा के लिए उनका क्या योगदान है। बात ज़बान में कुछ और बात, दिल में कुछ और बात, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे देश का विकास नहीं होगा, ऐसा समाज अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा देश की संकल्पना नहीं की थी। Where tireless striving stretches its arm toward perfection, जहाँ के लोगों के काम में, लोगों के सोच में परफेक्शन हो, परफेक्शन के साथ करें, वो मेहनत के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, अपने काम को 100% दें। यही बात शायर ने इसमें कही। Where the clear stream of reason has not lost its way into the daily desert sand and dead habit, जहां की बातें जो है, जो सच्चाई की बातें हैं, ईमानदारी की बातें हैं, अच्छाई की बातें हैं, वो बैड हैबिट्स में तब्दील होकर वो खुल न जाए, वो मिट न जाए, वो बर्बाद न हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, ऐसी चेतना जगाते रहना होगा। ऐसे देशवासियों के अंदर, लोगों के अंदर ऐसी चेतना जगाते रहना होगा। किसी न किसी को ऐसा खड़ा होना होगा जो समाज के लोगों को जो गलत राह पे हैं, चल रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाता है, सही देश की संकल्पना करता है, ईमानदारी, इंसानियत हो उसके बातों में। Where the mind led forward by thee into ever widening thought and action, और हम जिस काम के लिए आगे बढ़े, उस काम में हम बढ़ते चले जाएं खुले दिलों के साथ, अपने कामों के साथ, अपने एक्शंस के साथ, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए। समझ गए? गॉट इट? Into that heaven of freedom, my father led my country awake, और वैसी heaven of freedom, ऐसी आज़ादी, ऐसी इंसानियत को ऐसी आज़ादी हो, भगवान से कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ऐ ऊपर वाले, ऐ ईश्वर, ऐसी आज़ादी दे जहां एकदम heavenly freedom हो, एकदम आज़ादी, बिल्कुल किसी का भय ना हो, किसी का ऐसा डर ना हो कि कोई मार देगा, कोई काट देगा, कोई हमें गलत काम कर देगा। अब सोचने की बात है, आज आज़ादी के इतने दिनों बाद भी क्या हमारा कंट्री ऐसी आज़ादी मना रहा है? ऐसे आज़ाद हैं लोग, ऐसे लोगों की ज़हन फ्री है? ऐसी आज हम छोटे छोटे बातों पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को कत्ल करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, मॉब लिंचिंग करने लगते हैं, एक दूसरे को तबाह कर देना चाहते हैं, किसी के घर को आग लगा देते हैं, किसी के इंसानियत से बुरा गिरा हुआ काम है। अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, नहीं बदलेंगे और इसी तरह हरकत करते रहेंगे तो हमारी देश उन्नति नहीं होगा। हमारा भारत
देश महान देश है, यहाँ हर तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं और आज भी इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी हम लोग के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उदार हैं। और मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सारे मेरे व्यूअर्स, सारे मेरे बच्चे, सारे मेरे स्टूडेंट्स अपने जीवन में एक संकल्प कर लें कि अपने जीवन को हम जो है ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा समाज बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि जहां ईमानदारी से, अच्छाई से, खुशी के साथ, पीसफुली सारे लोग इज्जत के साथ रहें। इन्हीं बातों के साथ आज का ये चैप्टर खत्म होता है और मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।